प्यारे विद्यार्थियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं स्पर्श भाग 2 का गद्य सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 ततारा वामिरो कथा। इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। इसमें हम 2 पॉइंट्स पर बात करेंगे, विस्तृत व्याख्या करेंगे चैप्टर में कंटेंट क्या दिया हुआ है, किस तरह से उसको हम लोग लिख सकते हैं, सारांश समझ सकते हैं, और उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यानी कि जो पैराग्राफ है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे प्रश्नोत्तर पर चर्चा। विगत वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग लैंग्वेज में, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने छांटे हैं। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि पिछले कई सालों में अलग अलग भाषा में रिपीट हुए हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग लैंग्वेज बना करके उन्हीं को रिपीट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। प्यारे बच्चों, YouTube पर एक हाई प्रोफाइल नाम का एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जो कि 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। उसमें आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो मिलेंगे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कंटेंट डेवलप किए गए हैं, वो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में डेवलप किए गए हैं। ये आपके लिए कई प्रकार से बेनिफिशियल है। इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इन वीडियोस को जरूर देखें, इनका लाभ लें, क्योंकि इनकी भाषा बहुत ही सरल और सटीक है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। ये वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके माता पिता के लिए भी है। इन वीडियोस के अंदर, इस चैनल के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे कंटेंट डेवलप किए गए जो कि पेरेंट्स गाइडिंग से रिलेटेड हैं, जिसमें पेरेंट्स ये जान सकते हैं कि उन्हें बच्चों के साथ किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, उनकी समस्याओं को किस प्रकार से समझना चाहिए और उसका निदान किस प्रकार से करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करते हुए महत्वपूर्ण चैनल हाई प्रोफाइल को सर्च करें, देखें, उसके कंटेंट का लाभ लें, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मैं इसके बाद शुरू कर रहा हूं ततारा वामिरो कथा। हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर के पाठ प्रवेश की। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, उसके कंटेंट को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसका पाठ प्रवेश पढ़ें। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमें किस बारे में इस पाठ के अंदर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसे ध्यान रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये कहानी है। ठीक है, उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भावना को जड़ से उखाड़ने के लिए, एक जोड़े को आत्म बलिदान करना पड़ा, जिन्हें हम ततारा वामिरो के नाम से जानते हैं। यानी कि इस द्वीप पर बहुत सारी कुरीतियां थी, रूढ़ियां थी, परंपराएं थी, जिनको समाप्त करने के लिए एक जोड़े ने, यानी एक कपल ने, जिसका नाम ततारा था पुरुष का नाम और वामिरो उसमें स्त्री का नाम था, तो उन लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन कर लेखक ने प्रस्तुत पाठ में दिया है। यानी उस जोड़े ने अपना बलिदान किस प्रकार से दिया, उसे यहाँ पर लिपिबद्ध किया गया है लीलाधर मंडलोई के द्वारा। प्यार सबको एक साथ लाता है, बिल्कुल ठीक है। प्रेम सबसे बड़ी चीज है, प्रेम से हम अपने दुश्मनों को भी अपना बना सकते हैं। ठीक है, नफरत सबके बीच दूरियों को बढ़ाती है। हम अगर नफरत का भाव रखते हैं, दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, तो वो फिर क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप को खराब करती है, दूरियां बढ़ाती है ना, लोगों का व्यवहार खराब हो जाता है। इस बात पे भला कौन इनकार कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके द्वारा दिए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता। यानी कि जो व्यक्ति अपने प्रेम को त्याग देता है दूसरों की भलाई के लिए, जो घृणा को प्रश्रय नहीं देता, ठीक है, और घृणा को समाप्त करने के लिए, समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग और बलिदान कर देता है, अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देता है, तो समाज बदले में उसके इस बलिदान को, समाज को कभी भी भूलने नहीं देता। यानी समाज स्वयं कभी भी उसके बलिदान को नहीं भूलता है, उसका बलिदान बेकार नहीं जाता है। यही वह कारण है जिसकी वजह से तत्कालिक समाज के सामने मिसाइल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। यानी आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ततारा और वामिरो को याद किया जाता है, क्योंकि ये वहां के लोक नायक हैं। वहां की लोक कथाओं में इनका वर्णन आता है कि इन्होंने किस प्रकार से समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए, कुरीतियां, रूढ़ियां मिटाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपने प्रेम का त्याग कर दिया। ठीक है, और इस त्याग को वहां के लोगों ने याद रखा और आज तक भी ततारा और वामिरो की कथा को वहां के लोग बड़े गर्व से सुनाते हैं। तो इस प्रकार से लीलाधर मंडलोई ने एक द्वीप विशेष के, एक स्थान विशेष की घटना को लिपिबद्ध किया है। अब देखते हैं इसके अंदर है क्या, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको कुछ पॉइंट्स में सजाया है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिएगा जरा, इसको याद रखने के लिए मुख्य बिंदु, हर चैप्टर की तरह से मैंने इसके अंदर भी कुछ मुख्य बिंदु बनाए जो कि काल्पनिक हैं। ये क्या करेंगे, मुख्य बिंदु आपको कहानी से जोड़ेंगे, कहानी का सीक्वेंस जोड़ेंगे।
यानी कि आपको इन पॉइंट्स को पढ़ने से कहानी याद आती जाएगी, ठीक है। और फिर उनको एक्सप्लेन किया गया है। इनमें एक्सप्लेन क्या किया गया है, विगत वर्षों में चैप्टर के इन बिटवीन यानी बीच में से पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस उठाए गए उन पैराग्राफ्स को इन पॉइंट्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आपको शॉर्ट में एक बहुत अच्छी समरी मिल रही है, पॉइंट्स के रूप में आपको चैप्टर मिल रहा है, जिनको याद करके आप पूरी कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखना शुरू करें। फर्स्ट पॉइंट, कहानी की पृष्ठभूमि यानी बेसिकली बैकग्राउंड क्या है कहानी का, ये कहानी आती कहां से है। तो पहला लिखा ततारा वह मुख्य पात्र है, ततारा इस कहानी का मुख्य पात्र है। इसकी बैकग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ततारा, जिसके आसपास कहानी को रचा गया। पूरी कहानी इस कैरेक्टर के आसपास रची गई है, जो अपने समाज में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता है, यानी समाज का आइडल है। समाज के लोग इसका सम्मान करते हैं, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में ततारा को मानते हैं। वह एक सुंदर शक्तिशाली युवक था जिसका नाम ततारा था। वह एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था और सदा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। निकोबारी भी उसे बेहद प्रेम करते थे। यानी कैसा व्यक्तित्व था ततारा, जिसके आसपास कहानी लिखी गई है। ततारा एक नेक दिल आदमी था, ईमानदार व्यक्ति था, लोगों की मदद के लिए उनके आसपास रहता था, बिना मांगे भी वो मदद के लिए चला जाता था, ईमानदार था, लोगों से प्रेम करता था। इसके बदले में निकोबारी लोग भी यानी वहां के जो रहने वाले थे वो भी उससे प्रेम करते थे। तो ये तो कैरेक्टर था कहानी का, मुख्य कैरेक्टर, जिसका नाम है ततारा, ठीक है। आदर्श के रूप में स्थापित था, यानी लोग इसका सम्मान करते थे, हर व्यक्ति इसके जैसा बनना चाहता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। अब उसकी विशेषता क्या थी, तो लिखा है पारंपरिक पोशाक व एक लकड़ी की तलवार, जो कि इसका मेन हाईलाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ततारा की विशेषता क्या थी, एक तो वो वहां के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में रहता था, यानी परंपरागत पोशाक पे रहता था। दूसरा, उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी। उस लकड़ी की तलवार का प्रयोग करते हुए किसी ने भी उसको कभी देखा नहीं था। लोग ये मानते थे कि ये लकड़ी की तलवार में कोई देवीय शक्ति है, तभी ततारा इसे हमेशा अपने कमर में लगा के रखता और कभी भी इससे दूर नहीं होता। तो हमने इसे कैसे एक्सप्लेन किया इन शॉर्ट, 2 लाइन के अंदर देखिए जरा। वह पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ अपनी कमर में सदा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। कौन, ततारा, ठीक है। वह कभी तलवार का उपयोग नहीं करता था, यानी तलवार कभी किसी ने उसको तलवार का उपयोग करते नहीं देखा, ठीक है। तो लोगों का मत था कि तलवार में देवीय शक्ति है, यानी कोई ना कोई देवता का वरदान है ये तलवार। इसी कारण से ततारा हर किसी की मदद कर पाता है और हमेशा इसको अपने साथ रखता है और किसी के सामने भी इसका उपयोग नहीं करता है। तो 2 विशेषताएं क्या थी, एक तो पारंपरिक पोशाक पहनता था, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनता था, दूसरा लकड़ी की तलवार ततारा की पहचान थी। अब पॉइंट नंबर 3 दिया ततारा और वामिरों के रिश्ते। अब कहानी आगे बढ़ती तो कहानी ये कहती है ततारा एक दिन समुद्र किनारे घूमने गया, तो वहां पर उसने एक सुंदर स्वर सुना। उस सुंदर स्वर की ओर वो खींचा चला गया। वहां जाकर के देखा एक सुंदर युवती एक गीत गा रही है। अचानक समुद्र से एक लहर आती है और उस वामिरों के ऊपर गिर जाती है, यानी उस स्त्री के ऊपर गिर जाती है। तो ऐसे में वो स्त्री होश में आती है, पलट के देखती तो एक पुरुष खड़ा हुआ जिसका नाम है ततारा। वो उससे पूछती है भाई तुम कौन, कहां, कैसे। तो ऐसे में ततारा उसको बोलता है तुमने गीत गाना क्यों बंद कर दिया, गीत गाती रहो। वो बार बार उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम हमारे समाज की परंपराएं नहीं जानते हो। लेकिन फिर भी वो बार बार बेसुध उससे कहता है कि नहीं तुम गीत सुनाओ, तुमने गीत क्यों बंद कर दिया। वामिरो गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तो ऐसे में ततारा उसको बोलता है कि अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम ततारा है। जैसे ये नाम वामिरो के कान में जाता है तो वामिरो को याद आ जाता है कि उसने ये नाम कहीं सुना है, और चलते में वामिरो वो अपना नाम उसको बता करके जाती है। तो वो उससे बोलता है कि वामिरो कल फिर मिलने के लिए आना, यानी दूसरे दिन भी वो उससे मीटिंग फिक्स करता है, यानी मिलना चाहता है। तो यहाँ पर हमने इसे कैसे एक्सप्लेन किया, यहाँ पर हमने लिखा एक शाम ततारा समुद्र के किनारे टहल रहा था, तभी ततारा को एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया, जिसे सुनकर वह सुध-बुध खोने लगा। यानी मधुर इतना मधुर गीत था कि वो सुध-बुध खोने लगा, यानी वो भूल गया कि वो कहाँ है और कौन है। अचानक उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो श्रृंगार गीत गा रही थी। एक स्त्री खड़ी हुई थी सुंदर सी, जो श्रृंगार गीत गा रही थी, ठीक है। श्रृंगार गीत होता है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन होता है, ठीक है। युवती ने उसे देखकर गीत गाना बंद कर दिया। इस प्रकार क्या उनकी सबसे पहली मुलाकात जो हुई वो इस प्रकार से हुई। तो ये जो पैराग्राफ था इसे हमने इन शॉर्ट यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में लिया। तो फर्स्ट हुआ कहानी की पृष्ठभूमि, कहां से आया है बैकग्राउंड, मेन कैरेक्टर कौन सा है, उसकी स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या है। उसके बाद ततारा और वामिरों के रिश्ते कैसे, यानी वो मिलते कैसे हैं। अगली स्लाइड में देख रहे हैं हम लोग। ततारा ने विनम्रता पूर्वक उसके मधुर गायन छोड़ने के पीछे वजह पूछी। उसने बोला ना कि भाई तुम कौन हो। वामिरो ने पूछा तो ततारा ने बोला कि भाई तुम वो सब छोड़ो, तुमने गाना क्यों छोड़ दिया, तुम गीत गाओ, उसने ऐसा बोला। युवती उससे ऐसे असंगत प्रश्न का कारण पूछने लगी। बार बार वो उससे पूछती तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, अपना परिचय दो। ततारा उससे बार बार गाने को बोल रहा था, लेकिन ततारा उसकी बात ही नहीं सुन रहा, सिर्फ गाने को कह रहा। अंत में ततारा को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसे रियलाइज हुआ कि वो कुछ गलत कर रहा है, यानी उसे अपना परिचय उस युवती को देना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने क्षमा मांगकर
नाम पूछा किसका, वामीरों का, उस युवती का। किसने, ततारा ने। क्षमा मांगी कि भाई मुझसे गलती होगी, मुझे बताना चाहिए था कि मैं कौन हूं। और नाम पूछा, उसने अपना नाम वामीरो बताया। उसने अपना नाम वामीरो बताया, किसने, युवती ने। ततारा ने उसे अपना नाम बताते हुए कहा कल फिर आना, यानी कि उसने, ततारा ने उससे अपना नाम बताकर के किसको, वामीरो को बोला कि तुम कल फिर आना। ठीक है। क्या हुआ इस घटना के अंदर कि ततारा घूमने गया है, वहां उसे सुंदर स्वर सुनाई देता है, वो वहां जाकर के देखता है कि स्त्री गीत गा रही है। जैसे उस स्त्री का ध्यान उस पुरुष की ओर जाता है, ततारा की ओर जाता है, तो वो उससे बोलती है तुम कौन हो। वो बार बार उससे कहता है तुम गीत गाओ गीत गाओ। ततारा गुस्सा हो जाती, वामीरो गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे ऐसा असंगत प्रश्न क्यों कर रहे हो। तब ततारा को रियलाइज होता है, उसे समझ में आता है कि वो कहीं गलती कर रहा है, तो वो अपना परिचय उसे देता है और उसका नाम पूछता है। ठीक है। और फिर वो वामीरो जब जाने लगती है वहां से, तो वामीरो से बोलता है कि तुम कल मिलने के लिए फिर आना। पॉइंट नंबर 4, ततारा वामीरो का मूक प्रेम, यानी कि इस मुलाकात के बाद इनका निरंतर मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो होता क्या है, दूसरे दिन ततारा लपाती के समुद्री चट्टान पर शाम को वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा, जैसा कि उसने बोला था अगले दिन, तो वो वहां पर पहुंच गया। सूरज ढलने को तो सहसा तभी उसे नारियल के झुरमुटों के बीच एक आकृति दिखाई दी, यानी कि काफी देर वेट करने के बाद उसने देखा कि जो नारियल के पेड़ लगे हुए हैं वहां से कोई आकृति चली आ रही है। ठीक है, जो कि वामीरो ही थी। धीरे धीरे जब वो पास आती है तो उसे क्लियर हुआ कि वामीरो ही आ रही है। आगे, अब दोनों रोज शाम को मिलते और एक दूसरे को एकटक निहारते खड़े रहते, यानी कि वो लोग आते आपस में कुछ भी नहीं बोलते, एक दूसरे को देख करके स्तब्ध हो जाते, यानी रुक जाते और एकटक होकर के उनको देखते। किसको, एक दूसरे को देखते, बोलते कुछ भी नहीं थे। ठीक है। लपाती के कुछ युवकों ने उन दोनों के इस मूक प्रेम को भाप लिया, यानी उनके गांव का जो गांव के जो लोग थे उन्होंने ये दृश्य देख लिया कि दोनों स्त्री पुरुष जो है एक स्थान विशेष पर मिलते हैं और चुपचाप खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं। तो ये बात जाकर के उन युवकों ने, यानी उसी गांव के युवकों ने पूरे गांव में लोगों को बता दी। ठीक है। यह बात हवा की तरह सबको मालूम हो गई, परंतु दोनों का विवाह संभव न था, क्योंकि दोनों अलग अलग गांव से थे। परंपरा क्या थी कि एक ही गांव के स्त्री पुरुषों का विवाह हो सकता है, दूसरे गांव से नहीं होगा। अब चूंकि वो अलग अलग गांव के थे, ततारा पासा का था, वामीरो लपाती की थी, तो ऐसे में दोनों का विवाह होना संभव नहीं था। तो लपाती जो कि वामीरो का गांव था, वहां पे उसको ये खबर मिलती है वहां के लोगों को कि भाई ये स्त्री जो है किसी से मिलने के लिए वहां पर जाती है। सबने दोनों को समझाने का प्रयत्न किया, दोनों अलग अलग गांव के लोग थे, उन लोगों ने समझाया, ततारा को पासा के लोगों ने समझाया, लपाती में जो है वामीरो को समझाया, किंतु दोनों अडिग रहे और शाम को मिलते रहे। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने गांव वालों की बात नहीं सुनी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और वहां जाकर के एकटक होकर के एक दूसरे को निहारते थे। इनका प्रेम कैसा था, मूक प्रेम था, जिसमें कोई शब्द नहीं बोला गया था। ये एक दूसरे को देख करके आकर्षित हो जाकर के स्तब्ध हो जाते थे। ये दृश्य लोगों को मालूम पड़ा, लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने। फिर क्या हुआ, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए जरा। कुछ समय बाद ततारा के लोग पासा में, आप देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ती है, लोगों ने समझाया वो नहीं माने, तो अब हुआ क्या, एक दिन पासा यानी ततारा के गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इसमें अलग अलग गांव के लोग आते हैं, नए नए युवा आते हैं, वो वहां पे दंगल करते हैं, मनोरंजन के साधन होते हैं, जादू वगैरह दिखाते हैं, मेला लगता है, झूला लगता है, इस प्रकार का एक आयोजन होता है। अलग अलग जगह से अलग अलग किस्म के अलग अलग नस्ल के पशु आते हैं, उनकी खरीद फरोख्त होती है, इस प्रकार से एक पशु मेला लगता है जिसमें सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। शाम को सभी लोग पासा आने लगे और धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम होने लगे, यानी जैसे जैसे शाम होने लगी अलग अलग गांव के लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर अलग अलग आयोजन शुरू होने लगे। अब ऐसे में क्या हुआ, पासा के अंदर था ततारा, अब ततारा वेट कर रहा है कि सब गांव के लोग आ गए, लेकिन लपाती से अभी तक वामीरो नहीं आई। तो उसकी आंखें पूरे इस पर्व में, यानी कि इस पशु पर्व के अंदर, इस आयोजन के अंदर किसको ढूंढ रही है, वामीरो को ढूंढ रही है। ठीक है। तो धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू होने लगते, परंतु ततारा का मन इनमें ना होकर के वामीरो को खोजने में व्यस्त था। उसकी आंखें किसे खोज रही है, किसकी आंखें, ततारा की, वामीरो को। तभी उसे नारियल के झुंड के पीछे वामीरो आती दिखाई दी, यानी बहुत देर इंतजार करने के बाद उस रास्ते को देखते देखते उसे मालूम पड़ा कि उस रास्ते पर कुछ हलचल हुई है और नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति बाहर आती जा रही है। जैसे जैसे वो आकृति बाहर आती गई उसे क्लियर हो गया कि अब वामीरो आ रही है। पॉइंट नंबर 5, समाज और संघर्ष। आगे क्या प्रॉब्लम हुआ, वामीरो तो आई ही सही, लेकिन जब वो पास आती गई तो ततारा ने देखा कि वो रो रही थी, और जैसे ही वो उसके पास आकर के बोलने वाली ही थी कि उसकी माँ जो थी, किसकी, वामीरो की, वो भी वहां आ गई और उसने क्या किया, सार्वजनिक रूप से उन दोनों को डांटना शुरू कर दिया, भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो मेरा पॉइंट नंबर 5 बना समाज और संघर्ष। क्या संघर्ष हुआ, देखिए, वहां आई वामीरो की मां ने ततारा को बुरा भला कहना, अपमानित करना शुरू कर दिया, यानी कि वहां आकर के वो ततारा जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जो कि सम्मान का पात्र था, गांव में उसका सब सम्मान करते थे, उसको आकर के वामीरो की मां ने अपमानित किया।
गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। अब सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी, वो ततारा जो गांव वालों की हमेशा मदद करता था, उसके गांव के लोग ही ततारा के विरुद्ध आवाज उठाने लगे, यानी कि वो भी उसका विरोध करने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था, यानी इससे बड़ा कोई भी दुख ततारा को हो नहीं सकता था, तो वो बहुत दुखी हुआ। उसे परंपरा पर शोभ हो रहा था, यानी ये जो ट्रेडिशन था, ये जो परंपरा थी, ये जो कुरीति थी कि एक ही गांव के लड़का लड़की की शादी होनी चाहिए, अलग अलग गांव में नहीं होगी, इस पर इसको शोभ हो रहा था, यानी बहुत दुख हो रहा था और अपनी असहायता पर गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो इस परंपरा के विरुद्ध कुछ कर नहीं पा रहा था, लोग ही उसके विरुद्ध हो गए थे, वही लोग उसके विरुद्ध हो गए थे जिनकी ये मदद करता था। तो इसे बहुत क्षोभ हुआ और असहायता अनुभव हुई, उसे लगा कि अब मेरा कोई भी नहीं है, मैं क्या कहां जाऊं और क्या करूं। अब इसके कारण क्या हुआ, उसे गुस्सा आया। नंबर 6 पॉइंट देखिए मेरा, द्वीप दो भागों में विभक्त होना, यानी कि लोग उसको भला बुरा कह रहे हैं, वामिरो की मां भी उसको अपमानित कर रही है, वो सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। हुआ क्या, अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका, यानी जो लकड़ी की तलवार थी उसकी मूठ जो थी, यानी उसको पकड़ने का जो स्थान था उस पर गया और उसने उस तलवार को निकाला। फिर क्या हुआ, उसने अपनी तलवार निकालकर धरती में घोंप दी, यानी बहुत गुस्सा के साथ वो जमीन में गाड़ दिया, और ना केवल गाड़ दिया, उस जमीन में गाड़ने के बाद उस तलवार को खींचना शुरू किया। तो कहानी ये कहती है कि भाई जब उसने तलवार को खींचा तो अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा, धरती में दरार आने लगी, यानी कि वो द्वीप जो था वो दो भागों में बंटने लगा। धरती में पहले दरार आई और दोनों टुकड़े टूट गए। ठीक है, द्वीप के दो टुकड़े हो चुके, एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। दूसरा द्वीप धंसने लगा। क्या हुआ, उसने लकड़ी की तलवार निकाली, जमीन में घोंपी और खींचा तो धरती में दरार आ गई, कहानी ऐसा कहती है, और धरती दो टुकड़ों में बटी। एक द्वीप पर तो वामिर और गांव के लोग थे, और दूसरा जो टुकड़ा था उस द्वीप का, उस पर केवल ततारा था। तो जैसे ही ये दो भागों में विभक्त हुआ तो वामिरो जो जिस द्वीप पर थी वहां से वामिरो ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, और द्वीप के जिस टुकड़े पर ततारा था उसने वहां पर क्या किया, उसने भी चीखना शुरू किया, यानी चिल्लाना शुरू किया। उसने प्रयत्न किया कि वो कैसे भी उछल करके कूद करके वहां से वामिरो वाले द्वीप के टुकड़े पर आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कहानी ये कहती है कि भाई द्वीप धंसने लगा दो भागों में बट करके, एक भाग पे तो गांव वाले खड़े रह गए वामिरो, और जो द्वीप का जो टुकड़ा धंस रहा था उस पे था हमारा ततारा। आगे देखते हैं, ततारा को जैसे ही होश आया उसने दूसरे द्वीप पर कूद कर सिरा पकड़ने की कोशिश की, उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि मैं संकट में हूं। ठीक है, और द्वीप का जो मेरा वाला टुकड़ा है वो डूबने वाला है। तो जैसे ही वो होश में आया उसने तुरंत कूदने की कोशिश करी कि वो वामिरो वाले द्वीप के टुकड़े पर चला जाए, परंतु वो सफल ना हो सका, वो उस पर छलांग नहीं लगा सका। दोनों के मुंह से एक दूसरे के नाम चीख के रूप में निकल रहे थे, यानी इधर से वामिरो चिल्ला रही थी ततारा ततारा, उधर से ततारा चिल्ला रहा था वामिरो वामिरो, यानी कि दोनों के नाम चीख के रूप में, ये दोनों चीख रहे थे एक दूसरे का नाम लेकर के। नंबर 7, अब हुआ क्या, कहानी ये कहती है कि भाई वो द्वीप का टुकड़ा कहां बहकर निकल गया, ततारा का क्या हुआ, उसे बहुत ढूंढा गया लेकिन कहीं कोई उसका पता नहीं लगा। इधर वामिरो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी और ततारा की याद उस स्थान पर बैठी रहती थी। तो कंक्लूजन कर रहा हूं मैं कहानी का पॉइंट नंबर 7 के साथ में, परंपराओं में बदलाव, यानी कि जो कुरीतियां चल रही थी इस घटना के बाद वो कुरीतियां बदल गई। तो हमने इसे किसे एक्सप्लेन किया, ततारा का बाद में क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामिरो सुध-बुध खो बैठी, ठीक है, उसने खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने ततारा को खोजने का बहुत प्रयास किया, कैसे भी उसको बचाया जाए, पता किया जाए कुछ कहां गया मालूम नहीं, परंतु वह नहीं मिला, मालूम ही नहीं पड़ा वो कहां बह करके निकल गया। आज ना ततारा है ना वामिरो, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। अंडमान निकोबार में आज भी उनकी प्रेम कथा को सुनाया जाता है, लोग उसको पढ़ते हैं और गर्व करते हैं, क्योंकि उनके कारण समाज में जो कुरीति थी वो समाप्त हो गई थी। इस घटना के बाद निकोबारी एक दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, यानी लोगों ने अत्यंत दुखी होकर के इस घटना के बाद जो कुरीति थी कि एक गांव की लड़की उसी गांव के लड़के से विवाह करेगी, इसको समाप्त कर दिया और अलग अलग गांव में विवाह के संबंध स्थापित करने लग गए। ठीक है, जो कुरीति थी वह समाप्त हो गई। तो कहानी ये कहती है कि उस दौर में उस समाज में जो कुरीति थी वो इन दोनों के त्याग और बलिदान के कारण समाप्त हो गई। तो कहानी की कैरेक्टर है ततारा वामिरो, इनकी प्रेम कथा है। इनकी प्रेम कथा का विरोध समाज वालों ने किया क्योंकि समाज की कुरीति ऐसी थी। उस कुरीति का निक्षेपण करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए ततारा ने और वामिरो ने अपने प्रेम का बलिदान कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उसके बाद समाज सुधरा, वो कुरीति समाप्त हुई, लोगों में आपसी प्रेम बढ़ा और आपसी वैवाहिक संबंध भी स्थापित होने लगे। तो ये कहानी अंडमान निकोबार पर आधारित है, वहां की लोक कथा से आती है और आज भी वहां के लोग बड़े गर्व से इसे सुनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जरूर लिख लेना। 7 पॉइंट्स के अंदर हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है, सारी प्रमुख घटनाओं को जोड़ करके। इनको आप लिख करके याद करेंगे, आपकी लैंग्वेज तुरंत बनती चली जाएगी। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अगले स्लाइड पर, देखिएगा जरा। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, इस चैप्टर से रिलेटेड विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उनमें से 4 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। अलग अलग भाषा में ये आते हैं। अलग अलग भाषा का मतलब क्या हुआ, भाषा को थोड़ा सा बदल देते हैं।
क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं उस प्रकार से। देखिएगा जरा फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। यानी प्राचीन समय में लोगों के पास टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, जैसा अभी आपके पास है, अभी तो आप मोबाइल से मनोरंजन करते हैं। तो पहले जब ये नहीं था तो प्राचीन काल के लोग मनोरंजन कैसे करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे। तो प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। यानी अलग अलग गांव के युवा आते थे, दंगल करते थे, जैसे अभी चलता है WWF WWE। तो इस प्रकार से अलग अलग गांव के बलिष्ठ लोग आते थे, बलवान पहलवान, और वो आकर के दंगल करते थे। तो गांव की रेपुटेशन होती थी, इसके लिए आयोजन होते थे, अलग अलग पर्व मनाए जाते थे। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं में युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिता भी होती थी। पहले मनुष्य से मनुष्य लड़ते थे, उसके बाद पशुओं से लड़ाई होती थी बलवानों की। इस प्रकार के मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा अलग अलग ब्रीड के यानी अलग अलग नस्लों के पशु आते थे, उनकी खरीद फरोख्त होती थी, है ना। साल में एक बार मेला लगता था और सभी गांव के लोग इसमें भाग लेने आते थे। जिस भी गांव में मेला लगता था उस गांव में आसपास के सभी गांव के लोग आते थे और आकर के उसमें मनोरंजन करते थे। प्रतियोगिता के बाद नाच गाना होता था और भोजन का प्रबंध भी किया जाता था, यानी कि वहां पर लंगर चलते थे, सार्वजनिक भोजन स्थल बने हुए थे। हर गांव का व्यक्ति वहां आता, मनोरंजन करता, भोजन पानी करता। इस प्रकार से मेले का आयोजन होता था और उसका आनंद लिया जाता था। तो ये क्या थे, ये प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन थे, शक्ति प्रदर्शन के साधन थे। ठीक है। नंबर 2 लिखा हुआ है, रूढ़ियां जब बंधन बने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, ये बहुत प्रासंगिक है। कि रूढ़ियां जो होती है, समाज की जो बुराइयां होती है, जिनका कोई लाभ नहीं है बल्कि नुकसान ही है, लेकिन फिर भी वो चली आ रही हैं, तो उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों। देखिएगा आंसर, रूढ़ियां और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए होते हैं, ठीक है, परंतु जब इन्हीं के कारण मनुष्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचने लगे और ये सब बोझ लगने लगे तो इनका टूट जाना ही अच्छा होता है। यानी परंपराएं मनुष्यों के लिए है, उन्हें अनुशासन में रखने के लिए, लेकिन जब उन परंपराओं के द्वारा समाज को, व्यक्ति को नुकसान हो रहा हो तो उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को समाप्त कर देना ही अच्छा होता है। चैप्टर के अनुसार ततारा वामिरों की कहानी में हमने जाना कि रूढ़ियों के कारण इनका प्रेम विवाह नहीं हो सकता था। पहले के समय में प्रेम विवाह का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, तो चूंकि दो एक दूसरे से प्रेम करते थे, वो गांव में अलग अलग रूढ़ियां थी, इसकी वजह से इनका विवाह नहीं हो पाया। ठीक है, जिसके कारण दोनों को जान गंवानी पड़ी, दोनों ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। ततारा पानी में डूब गया, कहां गया मालूम ही नहीं पड़ा, और वामिरो अपनी सुध बुध खो बैठी और उसने खाना भी छोड़ दिया। यहाँ रूढ़ियां किसी का भी भला करने की जगह नुकसान कर रहे हैं, वहां रूढ़ियां आडंबर लगने लगे, वहां इनका टूट जाना ही बेहतर होता है। इसलिए जब हमारी जो परंपराएं, रीति रिवाज है, जो रूढ़ियां समाज में चली आ रही हैं, अगर वो हमें नुकसान पहुंचाने लगे तो हमें उनको तोड़ देना चाहिए, और उनका टूट जाना ही समाज के लिए बेहतर होता है। इस पाठ से हमें ये जानकारी मिलती है। इसके साथ ही अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो ततारा हमेशा पारंपरिक पोशाक पहनता था, सबसे स्पेशल क्वालिटी उसकी। दूसरा, हमेशा अपने कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। सामान्यतः तलवार लोहे की होती है, लेकिन उसके पास लकड़ी की थी। लोगों का मानना था तलवार में लकड़ी होने के बावजूद भी देवीय शक्तियां हैं, यानी कि कोई ना कोई खास शक्ति है जो इस तलवार में विराजित है, जिसके कारण ततारा जो है इस तलवार को किसी के सामने प्रयोग नहीं करता और इसके बिना नहीं रहता। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता, परंतु उसके साहसपूर्ण कार्यों के कारण लोगों को तलवार में अनोखी शक्ति होने का विश्वास था। वो साहसी कार्य करता था, लेकिन लोगों के सामने उस लकड़ी की तलवार का प्रयोग नहीं करता था, कभी भी उसके बिना रहता नहीं था। इसलिए लोगों का मानना था कि उसमें कोई ना कोई अनोखी शक्ति है, ऐसा लोगों का विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था। यानी कि निकोबार द्वीप समूह जो है, जो कि पहले एक था, वो अलग अलग कैसे हो गया, क्या लोक कथा है उसके पीछे। तो यहाँ पर लिखा है, निकोबारियों का विश्वास था कि अंडमान निकोबार एक ही द्वीप थे पहले, ये अब अलग अलग हुए हैं। इनके अलग अलग होने के पीछे ततारा वामिरों की लोक कथा प्रचलित है। यानी कि वो जो टुकड़े हो गए हैं द्वीप के, अंडमान अलग निकोबार अलग, इसका कारण क्या है, लोक कथा। कैरेक्टर कौन है, ततारा और वामिरो, ये इसके पीछे है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, दोनों अलग अलग गांव के थे। उस समय रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग गांव के लोगों की शादी नहीं हो सकती थी, उनका विवाह नहीं हो सकता था। जब लोगों को ततारा वामिरों के बारे में पता चला तो ततारा को बुरा लगे, जिस कारण ततारा को, जब ततारा के और वामिरों के प्रेम के बारे में लोगों को पता लगा और लोगों ने भला बुरा कहना शुरू किया, तो ततारा को क्रोध आ गया, उसने तलवार निकाली, जमीन में घोंप दी, जिसके कारण जो द्वीप था वो 2 भागों में बट गया। ठीक है, इसे धरती के 2 टुकड़े हो गए और अंडमान निकोबार नाम से 2 द्वीप बन गए। ऐसी कहानी इसके पीछे प्रचलित है। यानी कि इन शॉर्ट हम 2-3 लाइनों में कहानी के बारे में लिख सकते हैं। पहले तो हम बता देंगे भाई उनका निकोबारियों का विश्वास क्या था, रूढ़ियां क्या थी, और फिर ततारा वामिरों ने किस प्रकार से अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो इसके पीछे, किसके पीछे, निकोबार द्वीप समूह के पीछे। अंडमान निकोबार कहा जाता है पहले एक थे लेकिन अलग हो गए, तो उसके पीछे क्या है, ततारा वामिरों की लोक कथा है ये, जिसका इन शॉर्ट हमने 2 से 3 लाइनों में वर्णन कर दिया ऐसे करके। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी वीडियो के साथ हमारा ततारा वामिरो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ।
और इस पर हमने 2 पॉइंट्स पर बात की थी, विस्तृत व्याख्या, जिन्हें हमने पॉइंट्स में डेवलप किया है। इन पॉइंट्स को जरूर लिखें, अच्छे से नोटिस करें, ये पॉइंट्स आपकी कहानी को कनेक्ट करेंगे और आपके पास एक सुंदर भाषा तैयार हो जाएगी। दूसरा हमने बात की प्रश्नोत्तर पर चर्चा, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं, अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं, उन पर हमने चर्चा करी। तो इनको कैसे लिखना ये भी हमने आपको बता दिया। तो आप पेन लेकर के बैठा करें, साथ में साथ साथ पॉइंट्स लिखते चला करें, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं विराम दूं, समाप्त करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। YouTube पर एक नया चैनल आया है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। 9th क्लास 10th क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, इसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दी गई है। इसके कंटेंट बहुत शानदार है और इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक है। साथ ही साथ ये बहुत ही सरल और सटीक भाषा में दी गई है। इसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे और बहुत ही साधारण भाषा में समझने में मदद करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, YouTube पर इस चैनल को जरूर सर्च करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अगले फिर एक नए वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।